Good morning students. We are going to start exercise 7.1 unit 7. Before we start the exercise 7.1, you have to know the common technique of factorization. First one is by taking a common factor and second one is by regrouping of terms. For example, by taking a common factor कैसे लेते देखेंगे। जैसे कि आपका दिया हुआ है ना कि 5x स्क्वायर इनर ब्रैकेट 2x स्क्वायर माइनस 10x, तो आप इसमें क्या करेंगे, इसको कॉमन कैसे देते हैं, फर्स्ट का एग्जांपल दे रहे हैं ना, तो आप इसमें देखो 2 5s are 10, x भी here 2 times and here x is 1 time, तो आप इसमें से क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, है ना। तो ये तो आपका पहले से कॉमन दिया हुआ है, इन दोनों में से कॉमन आप लेंगे, 2 को कॉमन ले लिया आपने, x को कॉमन ले लिया, तो 2x ले लिए, यहाँ क्या बचेगा, x 1 टाइम है तो x बचा माइनस 2 5s are 10, x कैंसिल, तो ये क्या आपको मिला, x माइनस 5। फिर आप इसको क्या करेंगे, है ना, इसका फैक्टर कर देंगे, तो ये मिलेगा 2 इंटू 5, इसको आप नंबर को एक पास लिख सकते हैं, 2 इंटू 5 इंटू x इंटू x इंटू x, इनर ब्रैकेट x माइनस 5। आपने इसको ब्रेक कर दिया, तो ब्रेक करने के बाद आपको क्या मिलेगा ना, तो 2 5 जा कितना होता है 10, तो ये मिल गया 10, x हो गया आपका 3 टाइम्स, ये रहेगा 10x पावर 3 इन ब्रैकेट x माइनस 5। इसको हम कहते हैं कि टेकिंग अ कॉमन फैक्टर, ठीक है। सेकेंड वन का एग्जांपल हम आपको देने जा रहे हैं, इसमें रीग्रुपिंग किया जाता है ना। रीग्रुप में जो है आपको जो है ना दो ग्रुप बना देते हैं, है ना, और ग्रुप बना करके इसका जो है हम फाइंड करते हैं ऐसे ना, जैसे फैक्टराइजेशन में ये आपको दे दिया 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y माइनस 21xz, 21xz माइनस 28 yz. So different, as you can observe, there is no factor common to the terms of the given algebraic expression. If we regroup the terms like shown below, अगर हम इसको क्या करते हैं, देख रहे हैं कि इन दोनों में कोई कॉमन नहीं है, इन दोनों में भी कोई कॉमन नहीं है, तो हम इसका देख रहे हैं कि there is no group ना of the given terms। तो हम क्या करेंगे इसमें से कि x को x के पास लाएंगे, y को y के पास ले आएंगे, सिर्फ जिससे भी हमें कॉमन मिल जाए, तो हम इसको राइट कर सकते हैं कि 3x अरेंज करेंगे 3x माइनस 21xz। अब देखिए इसको हमने ला दिया, इसी 3 से मिल गया 21 हो गया, 3 कॉमन हो गए, x भी कॉमन मिल गया, देन राइट 4y माइनस 28yz, तो फिर इसमें आपको क्या मिला, y कॉमन हो गया, अब 4 से मिल गया 28, इट मींस ना कि 4 इज रिपीटेड इन 7 टाइम्स इन 28, कि 4 गेट 28 में 7 टाइम्स है। अब आपको देख रहे हैं कि इसको अरेंज करने के बाद आप दोनों का ग्रुप बनाएंगे, तो आप इन दोनों के ग्रुप में चेक करेंगे कि क्या कॉमन है, तो 3 से आपका 21 कट रहा है, तो 21 is completely divisible by 3, so take 3 common and x दोनों में, तो 1 टाइम x ऐड करेंगे, तो फिर आप इसको डिवाइड करेंगे कि क्या बचा, तो 3x से 3x पूरा कैंसिल हो जाता है, तो क्या बचेगा 1, 3 1 जा 3 होता है, 0 ना लिखिएगा ना, क्योंकि ये जब भी इसको डिवाइड करते हैं 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा 4 मिलता है, ना कि 0, ठीक है। तो 1 हो गया, 3 से बचा 21, x से x कैंसिल हो गया, z बचा z है। इसी तरह से आप इन दोनों को ग्रुप करेंगे, ग्रुप बना करके 4 कॉमन
7 का 28 यानी 7 टाइम्स जो है 28 में 4 है 7 टाइम्स है, तो 4 को कॉमन ले लिया आपने। फिर दोनों में y है तो y कॉमन लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा 1 माइनस 4 7 का 28 7 से, ठीक। तो एक ब्रैकेट 15 अगेन आप कॉमन लेंगे, इन दोनों में देखना है एक सेम नंबर है, आप इसको कॉमन ले लेंगे 1 माइनस 7z 1 माइनस 7z, तो यहाँ क्या बचेगा 3x और इसमें क्या बचा प्लस 4y। इस तरह की फैक्टराइजेशन को हम कहते हैं रीग्रुपिंग ऑफ टर्म्स। और फर्स्ट वन इज बाय टेकिंग अ कॉमन फैक्टर। अभी और भी फैक्टराइजेशन करने के जो है रूल्स हैं ना, स्प्लिटिंग मेथड है, इसमें बीच वाले टर्म्स को जो स्प्लिट करते हैं ना वो आपको आगे बताया जाएगा। इस चैप्टर में ये दो आपको टेक्निक दी हुई है फैक्टराइजेशन की। फर्स्ट वन इज बाय टेकिंग अ कॉमन फैक्टर एंड सेकंड वन इज बाय रीग्रुपिंग ऑफ टर्म्स। आई होप you will know well. Now we are going to start exercise 7.1. First, the HCF of fill in the blanks है first में। आप इसको जो है सॉल्व करके आप फिलअप कर सकते हैं। दे HCF पूछ रहा है 4x स्क्वायर y क्यूब और सेकेंड है -12x y क्यूब z स्क्वायर। तो इसका फैक्टर करेंगे आप, तो 2 2 जा 4, x 2 टाइम्स है x इंटू y 3 टाइम्स y इंटू y इंटू y। यहाँ पे इसका फैक्टर कर दिया आपने 12 का, माइनस लगा देंगे 2 6 जा 12 6 हुआ, 6 का फिर फैक्टर करेंगे 2 3 का 6 2 इंटू 3। x 1 टाइम है y 3 टाइम्स और z 2 टाइम्स। तो जो दोनों में कॉमन होता है वो क्या कहलाता है HCF ना। तो आप इसको देख रहे हैं 2 टाइम्स 2 है, यहाँ पर भी 2 टाइम्स 2 है, तो इसका HCF क्या होगा 2 इंटू 2 ये हो गया। उसका 3 देखिए इसमें है इसमें नहीं है ना, इसका मतलब 3 इज नो कॉमन बिटवीन द टू मोनोमियल। अब आप x को देखेंगे, x 1 टाइम केवल है तो 1 टाइम x राइट करेंगे, y 3 टाइम्स इसमें है, y भी इसमें 3 टाइम्स है, y नोट करेंगे और z इसमें नहीं है तो इसलिए कॉमन नहीं हुआ। तो HCF कितना हो जाएगा आपका 2 2 जा 4 x y क्यूब। ये माइनस प्लस से क्या होता है माइनस होता है, आगे माइनस लगा, ये हो जाएगा आपका -4 x y क्यूब। तो पहले वाले में क्या फिलअप करना आपको कि -4 x y क्यूब। ऐसे आप सॉल्व करके उसके बाद आप फिलअप कर सकते हैं, ठीक। सेकेंड है द टर्म ऑफ 18 सेकेंड 18x क्यूब y स्क्वायर कैन बी फैक्टराइज्ड एज। इसको कह रहा है कि किस तरह से फैक्टर कर सकते हैं। 2 इंटू लिखा है, उसके बाद फिर इंटू 2 इंटू डैश इंटू डैश इंटू x इंटू x इंटू डैश इंटू डैश इंटू डैश ऐसे लिखा है। तो आपको क्या फिलअप करना आप देखेंगे, आप जानते हो 2 9 जा 18 हुआ 9 हुआ, तो 9 का फैक्टर क्या होगा 3 3 जा 9। आप यहाँ पर 3 फिलअप करेंगे, यहाँ पर भी 3 फिलअप करेंगे। x देखिए 3 टाइम्स है x इंटू यहाँ पर भी क्या होगा x, y 2 टाइम्स है रिपीट तो y इंटू y, ये आपको फिलअप करना है, ठीक है। तो सेकेंड वन में आप क्या फिलअप करेंगे, आपको यहाँ पर लिखा हुआ है जहां अंडरलाइन किए हैं
ये नंबर आप फिलअप कर सकते, ठीक है, ये नंबर आप फिलअप। सी थर्ड वाले में देखिए, पेयरिंग ऑफ टर्म्स हैविंग कॉमन फैक्टर इज कॉल्ड, जो दोनों में पेयर बनाते हैं उसको क्या कहते हैं, एचसीएफ। आप यहां फिलअप करोगे एचसीएफ। नेक्स्ट फोर्थ, डी में दिया है 2x माइनस 3, डी वाले के लिए देखेंगे 2x माइनस 3 इंटू 4x इक्वल है 8x स्क्वायर माइनस 12x। then 2x minus 3, then 2x minus 3 and 4x are part, 4x are part। तो इसको क्या कहेंगे, 4x of called dash है of 8x square minus 12x। अगर 2x माइनस 3 इंटू 4x की वैल्यू दे रहा है तो आप इसमें देख रहे हो कि 4 से इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, 4 2 जा 8 x हो गया x स्क्वायर, 4 3 जा 12x। तो इसमें कह रहा है कि एक 2x माइनस 3 और एक 4x, एक है 8x स्क्वायर माइनस 12x के क्या कहलाएंगे, यानी इसका मतलब कि ये जो आंसर आया है वो क्या करने पर आया, डिवाइड करने पर आया है, मल्टीप्लाई करने पर आया है, ऐड करने पर आया है। तो आप क्या अभी हमने किया है, 4 2 जा 8 मल्टीप्लाई किए तभी आया है 8x स्क्वायर, तो हम इसको लिखेंगे मल्टीप्लिकेंट। जिसे मल्टीप्लाई किया जाता है उसको क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेंट। तो थर्ड वाले में आपको फिलअप करना है डी वाले में मल्टीप्लिकेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, write all the factors of the following terms। ये जो टर्म्स दिया हुआ है इसका आपको ढेर सभी फैक्टर्स बताने हैं, 25 x स्क्वायर y। तो इसके टर्म्स क्या होंगे, 25 का फैक्टर कर देंगे आप, 25 किससे जो डिविजिबल होगा, 5 से, 5 जा 25। देयर इज नो फैक्टर ऑफ 25 अदर देन 5। तो 25 इंटू x इंटू y, इस तरह से आपको सभी इसकी फैक्टर्स राइट करने हैं, ठीक है। फिर -7 ये हो गया a, b दिया है -7 x स्क्वायर y स्क्वायर, इसका क्या होगा -7 का कोई भी है, 7 के अलावा कोई दूसरा फैक्टर नहीं है, तो 7x पावर 2 here x to the power of 2, it means x is repeated in 2 times, x into y power 2, it means y repeated in 2 times, y into y। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, इसमें c d दिया हुआ है, आप इसको ऐसे ही करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, in question number 2 write the HCF, sorry question number 3, write the HCF of the following terms। आपको HCF फाइंड करना है 28x स्क्वायर y2 और सेकेंड वन इज गिवन 36 xy स्क्वायर। Please pay attention to your question, 28x square y cube। So first of all you have to factorize of the 28x square y cube as the in question number 2 is given। तो 28 का फैक्टर किया आपने 2 into 2 से डिवाइड किया आपने, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 14 मिला, 14 का फिर 2 से देख रहे हैं डिवाइड हो जाएगा, 2 7 जा 14। There is no factor of 7, 2 into 7।
x का फैक्टर कर दिया आपने, x into x, y repeated in 3 times, y into y into y. सेकेंड वन का भी इसी फैक्टर करेंगे आप, 2 into 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 18 मिला, 18 का फिर फैक्टर किया आपने, 2 9 जा 18, 9 का फैक्टर होगा 3 into 3, x 1 टाइम है, y 2 टाइम्स, ऐसा आपने फैक्टर कर दिया। तब यहाँ पर ऐड करेंगे कि HCF ऑफ 28x स्क्वायर y क्यूब एंड 36xy स्क्वायर इक्वल। अब इसमें देखिए दोनों में कॉमन कितनी बार है, 2 टाइम्स कॉमन है, 2 इसमें भी 2 टाइम्स है, आप देखेंगे 2 into 2। 3 देखिए इसमें है, इसमें नहीं है, 3 कॉमन नहीं हुआ, 7 इसमें है लेकिन 7 इसमें सेकेंड वाले टर्म्स में नहीं है, तो 7 भी कॉमन नहीं हुआ। फिर x को देखिए, x केवल 1 टाइम है, तो आप इसको राइट करेंगे 1 टाइम x, y 2 टाइम्स है, y 2 टाइम्स इसमें भी है, तो 2 टाइम्स इसमें y। तो आपका कॉमन क्या मिलता है इसमें, इसका जो है HCF हुआ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हुआ, 2 2 4 x y स्क्वायर। Understand students? In this week you have to solve the remaining question from question number 3. You have to complete your exercise and you are most welcome in the school for correction of your copies.